सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। सबसे पहले तो आज ये बता दूं कि मैं तुम्हें दोनों मीडियम की वर्कशीट एक साथ करवा रहा हूं, क्योंकि केवल संख्याएं तो दिखानी है और मैं तुम्हें वर्कशीट तो इंग्लिश की दिखाऊंगा, लेकिन उसको इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा, और उत्तर तो दोनों के लगभग सेम ही हैं। तो इसलिए चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। आज की वर्कशीट नंबर 1 है संख्याओं की जानकारी। ये वर्कशीट नंबर 1 है जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलो आज एक अनूठा प्रयोग करके सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले लिखा है टू नो आवर नंबर्स, यानी संख्याओं की जानकारी। फिर है डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड मच अबाउट नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस। हमने प्यारे बच्चों नंबर्स के बारे में पहली क्लासों में बहुत सारा सीखा है। लेट अस रिवाइज सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। और अब हम जो है कुछ प्रॉब्लम बेस्ड नंबर्स करेंगे। तो सबसे पहला है शो द नंबर्स ऑन द अबैकस विद द हेल्प ऑफ इट्स बीट्स। आपको ये एक गिनतारा दिखाया गया है, तो इसमें आपको ये प्रश्न करना है। गिनतारा आपने कभी देखा है पहले, या अबैकस देखा है? बहुत से बच्चों ने देखा होगा। इसमें यहाँ पर देखिए कि 3 इसमें स्टिक्स लगी हुई हैं। एक के नीचे 1 लिखा है, दूसरे के नीचे 10 लिखा है और तीसरे के नीचे 100 लिखा है। यानी जो 1 वाला है उसको हम यूनिट प्लेस या इकाई कहते हैं, 10 वाले को दहाई कहते हैं और 100 वाले को सैकड़ा कहते हैं। तो अब हमें अगर कोई नंबर दिखाना है, जैसे 658 658, तो हम क्या करेंगे, 8 बीट्स तो 8 मोती तो 1 वाले में डाल दिया, और फिर हमने 5 बीट्स यानी 50 है ना, 58 658, तो 50 दिखाने के लिए 5 मोती हमने 10 वाले में डाल दिए, और 600 दिखाने के लिए 6 मोती 100 वाले में डाल दिए। क्योंकि इकाई का मतलब है एक, यानी वो जितने भी मोती आप डालोगे वो एक एक करके ही गिनते जाएंगे। लेकिन दहाई यानी 10 प्लेस का मतलब है एक मोती का मतलब 10 के इक्वल। और जो 100 प्लेस है उसको हम हिंदी में सैकड़ा भी कहते हैं। तो एक वहाँ पर मोती डालने का मतलब है कि वो एक 100 के बराबर है। तो इसलिए हमने 658 इस तरह से दिखा रखा है। अब हम कुछ और नंबर्स को इस पे ही करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये 3 डंडियाँ ऐसे बनानी है, अबेकस बनाना है, और जैसे 325 लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, 100 वाले में कितने मोती डालोगे, बनाओगे 3, और फिर 25 लिखने के लिए दहाई वाले यानी 10 प्लेस में आपने 2 मोती डालने हैं, और 1 यानी इकाई वाले प्लेस पर हमने 5 मोती डालने। तो इस तरह से हम 325 को दिखा सकते हैं। बाकी दोनों नंबर भी आपको इसी तरह दिखाने पड़ेंगे, तो वो आपको अपने आप दिखाने हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। हाउ मैनी मिनिमम करेंसी नोट्स ऑफ 100, ₹10 एंड ₹1 वी रिक्वायर टू मेक 749। यानी हमें 749 रुपये बनाने के लिए कितने 100 रुपये के नोट चाहिए, कितने 10 रुपये के चाहिए, कितने 1 रुपये के चाहिए। तो हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। वी रिक्वायर्ड मिनिमम 7 नोट्स ऑफ 100, यानी हमें 100 रुपये के 7 नोट चाहिए। फिर 4 नोट्स ऑफ 10 यानी 10 रुपये के 4 नोट चाहिए, और 1 रुपये के 9 नोट चाहिए, 9 नोट्स ऑफ ₹1। तो हमारा अगर जोड़ के देखेंगे तो 700, और 4 गुना 10 40, और 1 गुना 9 9, तो बन गया 749 रुपये। ऐसे ही हमें नीचे जो ये नंबर्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है, जैसे 586 या 470 रुपीज़, इसमें भी आपको ये बताना है कि कितने 100 के नोट चाहिए, कितने 10 के चाहिए, और कितने 1 रुपये के कॉइन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसको करके भी दिखा रखा है, और आप खुद भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है। जैसे 586 है तो 500 हम बोल भी रहे हैं, कितने 100 के नोट चाहिए, 5। फिर 86 बनाने के लिए 8 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी 8 नोट हमें 10 वाले चाहिए, तो 80 हो गया। और 6 बनाने के लिए 1 रुपीज़ के 6 कॉइन्स चाहिए, तो बन गया 586। ऐसे ही 470, फिर 107 रुपीज़, फिर
50 रुपीज़। इस तरीके से आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट 3, 7, 8 एंड 5। यानी आपको 2 अंकों के, 3 अंकों के और 4 अंकों के नंबर बनाने हैं, लेकिन नंबर्स कौन से होंगे? 3, 7, 8 और 5। इन्हीं को ही घुमा फिरा के आपको 2 अंकों के भी बनाने हैं, 3 अंकों के भी बनाने हैं और 4 अंकों के भी। 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर मैंने कुछ सजेशंस दे रखी हैं, आप खुद भी इसमें आप अदल बदल करके खुद भी बना सकते हो। जैसे 2 डिजिट जो है 2 अंक वाले जो हैं 78, 87, 37, 73, इन्हीं को यूज़ करके बना रखा है ना हमने। तो ऐसे ही 3 अंकों वाले कौन से बना रखे हैं? 378, 873, 587 और 875। इन्हीं अंकों को, इन्हीं डिजिट को ही यूज़ करना है। और 4 डिजिट वाले बना रखे हैं 3785, 508, 5873, 7853 और 5837। तो हमने इस तरीके से ये नंबर बना रखे हैं। आप भी अपने आप से इन्हीं अंकों को यूज़ करके कुछ भी नंबर बना सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रेन टीज़र, यानी आपके दिमाग को सोचने के लिए एक छोटी सी पहेली। इसमें कंडीशन दे रखी है कि इफ़ 5 इज़ फिक्स्ड एट 10th प्लेस, यानी दहाई के अंक पर 5 ही होगा हमेशा, देन 4 डिजिट, मेक 4 डिजिट्स नंबर फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9। आपको क्या करना है? 4 अंकों के नंबर बनाने हैं जिसमें 10 प्लेस पर हमेशा 5 ही रहेगा। बाकी आप कोई भी नंबर यूज़ करके और फिर नंबर 4 डिजिट वाला बना सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने एक सजेशन दे रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल तो दे ही रखा है कि 2957, ठीक है। आप कुछ और भी बना सकते हो। फिर उसके बाद मैंने ले लिया 3000, 100 में 4 ले लिया, 10 के नीचे तो 5 पहले लिखा है, 1 में 6 ले लिया, तो नंबर बन गया 3456। 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 10, तो 5 10 का मतलब 50। समझ आया बात? इसी तरह से बाकी दोनों भी कर रखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी इससे अच्छे से समझ में आया होगा। इंग्लिश वालों को तो आया ही आया है, हिंदी वालों को भी समझ में आया होगा, और हिंदी वालों ने भी इसी तरीके से आंसर समझ समझ के लिखने हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट, और अगर मेरे इस तरह समझाने से तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और खेल खेल में मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।